देखिए आज केमिस्ट्री का पार्ट 4 बनाया जा रहा है और केमिस्ट्री में इससे पहले पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की प्रकार और अणु परमाणु के बारे में पढ़ा दिए हैं। और परमाणु मॉडल देखने वाले हैं। आखिर परमाणु का जो प्रारूप है वो कैसा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सबसे पहले देखेंगे। हालांकि इससे पहले थॉमसन ने भी बताया था परमाणु में कि थॉमसन क्या बताया था कि अधिकांश जो परमाणु है धनावेशित होते हैं और वैसे ही कण मतलब धसे रहते हैं, जैसे कि तरबूज में बीज एकत्रित रहता है या धसा रहता है और बीज को एक इलेक्ट्रॉन बोला और खाने वाले पार्ट को प्रोटॉन बोला था। ठीक हम रदरफोर्ड का परमाणु प्रारूप कहते हैं। लेकिन थॉमसन का मॉडल जब फेल हो गया था उसके कारण न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुआ था। देखिए इसमें क्या हुआ था कि एक बॉक्स था, एक मान लीजिए यहाँ से बॉक्स है, यहाँ से और ये बॉक्स लेड का है और यहाँ पे एक रेडियम पदार्थ है और यहाँ से एक सोने की पत्थर लिया। मान लीजिए सोना है ना, Au सोना का सबसे छोटा कण सोना पदार्थ है और सबसे छोटा कण परमाणु कहलाएगा। तो ये सोने का एक परमाणु मैंने सबसे छोटा कण लिया, मैंने सोने का पत्थर और रदरफोर्ड ने क्या किया, इससे किरणों पर प्रहार किया। अल्फा किरण, इसलिए इसे कहा जाता है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। यहाँ से किरण प्रयोग कर रहा था रदरफोर्ड, तो बाहर निकल जा रही थी किरण। अधिकांश किरणें कहाँ निकल जा रही थी, बाहर। फिर देखा इधर से भी बाहर और फिर इधर से भी बाहर। तो रदरफोर्ड को लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ से जो अल्फा किरण जा रहा था सोने की पत्थर में, तो आर पार कर जा रहा था। आर पार का मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ तभी ना कोई भी किरण तभी ना पार करेगा जब कोई खोखला होगा पदार्थ। तो इससे यह लगा कि जो ये सोने की जो पत्थर है, जो परमाणु है, इसको मैंने रदरफोर्ड को लगा कि अधिकांश परमाणु का जो भाग है खोखला है। परमाणु क्या है, खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, ठीक। तो और एक बार किरण जब प्रयोग किया, ऐसे जा रहा था, मतलब गुजर गया इधर से, फिर इधर से भी गुजर गया ऐसे। तो जब इधर से एक बार और किरण का प्रयोग किया तो यह ऐसे मुड़ गया और यहाँ से फिर ऐसे जा रहा था और ऐसे मुड़ जा रहा था, फिर इधर से ऐसे जा रहा था और फिर नीचे मुड़ जा रहा था, ऐसे जा रहा था और फिर नीचे मुड़ जा रहा था। तो रदरफोर्ड को लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब अब लगा कि कभी कोई किरण तभी ना मुड़ेगा जो उसके बीच में कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई पदार्थ है। तो यहाँ पे पहले से आप जानते होंगे कि अल्फा जो किरण है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कोई तबे ना ढकेलेगा जब पॉजिटिव है। जैसे कि लड़का से ना देखते हैं, कभी लड़का जाता है तो कभी लड़की को देखकर थोड़ी भागता है, वो रुक जाता है। अगर लड़का का देखता है तो थोड़ी बोलता है कि जा वो कहीं जा रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी कोई चीज़ है जो पॉजिटिव है। अगर यह माइनस होता तो यह आकर्षित कर लेता। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर माइनस होता तो यह आकर्षित ना कर लेता। इसका मतलब रदरफोर्ड को लगा कि अल्फा किरण पॉजिटिव है और यहाँ पे बीच में कोई ऐसा चीज है वो भी पॉजिटिव है, इसीलिए इसको ढकेल कर लात मार कर भगा दे रहा है। तो मतलब इसमें क्या है, पॉजिटिव है। अगर यही माइनस होता, यहाँ पे नेगेटिव होता, तो अल्फा किरण आके ऐसे मुड़ जाता, नीचे मुड़ जाता। समझ में आ रहा है, ये बोल रहे हैं। तो अब ये जो पॉजिटिव है इसका नाम रख दिया नाभिक। इसका नाम क्या रख दिया, नाभिक। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाभिक का खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और नाभिक कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। नाभिक कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और फिर जब क्या किया, एक बार और जब इस किरण का प्रयोग किया गया इसमें, तो यह ठेल कर बाहर कर दिया, बैक कर दिया। अब इसको लगा कि परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला है, लेकिन जो बीच में ऐसा जो चीज है वो तो नाभिक है, लेकिन नाभिक खोखला नहीं है। अगर नाभिक खोखला रहता तो ये भी आर पार कर जाता। नाभिक खोखला नहीं है, नाभिक एक ठोस है जो यहाँ पे किरणों को वापस कर दे रहा है। नाभिक क्या है, ठोस है। अब क्या कर दिया, यहीं पर रदरफोर्ड जाकर सूत गया। और सबसे बड़ा कारण हुआ कि इसका फायदा उठाया चैडविक, गोल्डस्टीन और जे थॉमसन। अब क्या किया, यहीं पे प्रयोग करके रोक दिया इस प्रयोग को पूरी तरह से। प्रयोग अब जाकर सो गया
अब आया कौन, आया गोल्ड एस्टीन। दूसरा जो वैज्ञानिक आया था गोल्ड एस्टीन आया था, गोल्ड एस्टीन। गोल्ड एस्टीन आपको पहले पढ़ाए थे उसमें, इससे पहले वाले वीडियो में कि आप देखेंगे जे थॉमसन का स्टूडेंट रदरफोर्ड और रदरफोर्ड का स्टूडेंट चैडविक था। लेकिन गोल्ड एस्टीन आया तो गोल्ड एस्टीन ने बोला कि ये रदरफोर्ड तुम क्या कर दिया रे, तो ये बोला कि देख नहीं रहा है, हम ऐसा प्रयोग किए हैं कि 90% जो किरण है वो बाहर निकल गया है। मतलब कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है। और जो 9% जो है ये जो मुड़ रहा है वो 9% मुड़ जा रहा है और 1% क्या हो जा रहा है, वापस हो जा रहा है। और बीच में कोई ऐसा पदार्थ खोजे हैं जो ठोस है, और उसका नाम हम रख दिए हैं नाभिक। तो गोल्ड एस्टीन पगला गया, बोला क्या नाभिक रख दिया है, तो इन नाभिकों को अब यहाँ पे ये नाभिक से वहाँ से छोड़ दिया था प्रयोग, तो ये नाभिक से ही स्टार्ट किया अपना प्रयोग। और नाभिक से गोल्ड एस्टीन ने एक ऐसा पदार्थ का खोज किया, एक ऐसा कण का खोज किया। बोला कि देखिए नाभिक में ही खरकोच रहा था, इधर ये नाभिकवा है जो पॉजिटिव चार्ज बोल रहा है, इसी में खोज रहा था, इसे तो खोज रहा था, एक कण मिल गया इसको, एक कण। तो बोला कि रदरफोर्ड देखते हो ये नाभिक है क्या, नाभिक है। तो बोला अरे नाभिक तो नहीं है। तो तू क्या समझ गया, अरे नाभिक है। तो ये बोले कि नाभिक नहीं है, ये क्या है, ये प्रोटॉन है। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि नाभिक नहीं है, ये प्रोटॉन है। इस सबसे लोल गोल्ड एस्टीन जाकर दिखाने चला गया था, किससे, रदरफोर्ड से। और यही सबसे बड़ा गलती हो गया कि गोल्ड एस्टीन ने इसमें से खोज किया कण का और नाम रख दिया रदरफोर्ड। इसलिए क्वेश्चन देखिए अब किताब में कंफ्यूजन पैदा करेगा, कहेगा कि प्रोटॉन का खोज कौन किया था, और कभी कभी किताब में दिया रहेगा रदरफोर्ड और गोल्ड एस्टीन। हालांकि रियलिटी ये है कि प्रोटॉन का खोज गोल्ड एस्टीन ने किया था और नामकरण रदरफोर्ड ने कर दिया। लेकिन भले ही शुरुआत रदरफोर्ड का ही था, ये पूरा परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का ही न था, लेकिन नाभिक तो वही खोज किया था। लेकिन ऐसे कभी कभी किताब में दे दिया जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि गोल्ड एस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और प्रोटॉन का नामकरण जो है, प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने रखा। नामकरण जो है रदरफोर्ड ने रखा, रदरफोर्ड ने रखा। इसके बाद आया चैडविक। जब चैडविक आया था तो नाभिक जब खोज रहा था ना, तो इससे पूछा गोल्ड एस्टीन में बहुत इसका अच्छा दोस्त था। चैडविक से बोला कि रे हम जानते हैं प्रोटॉन का खोज कर दिया। तो ये बोला कि रे बुर्बक तुम क्या कर दिया है, इधर रदरफोर्ड नाम रख दिया, तुम्हारा तो कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। तो इसलिए चैडविक जाकर नाभिक में खोज रहा था। ये भी बोला कि अब हम भी एक ऐसा कण का खोज करेंगे कि तुम मान जाओ कि हम भी एक वैज्ञानिक ही हैं। तो नाभिक में से इसने एक और कण का खोज किया, इसी नाभिक में से एक कण का खोज किया और बोला गोल्ड एस्टीन से, गोल्ड एस्टीन कहीं देख तो ये प्रोटॉन तो नहीं ना है। तो गोल्ड एस्टीन बोला कि नहीं प्रोटॉन तो नहीं है। तो यही बहुत चालाक था चैडविक हुआ, ये सोचा कि हम जाएंगे रदरफोर्ड के पास ना, तो ये बहुते चालाक है रदरफोर्ड, क्योंकि रदरफोर्ड ने चैडविक को पढ़ाया था। रदरफोर्ड नाम रख देगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए चैडविक रदरफोर्ड को दिखाने ही नहीं गया और इससे पूछ लिया कि प्रोटॉन नहीं ना है, तो ये बोल देगा प्रोटॉन नहीं है। तो ये कन्फर्म हो गया कि प्रोटॉन नहीं है तो कोई दूसरा कौन है। तो इसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन, इसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन। अब आया 4 नंबर में जे थॉमसन आया। जे थॉमसन बोला कि रे दोनों तू क्या कर दिया है रे, जबकि जे थॉमसन का चेला रदरफोर्ड और रदरफोर्ड का चेला चैडविक, और दोनों गर्दा उड़ा दिया था परमाणु के मॉडल में। जबकि जे थॉमसन ने ही शुरुआत में किया था, जबकि उसका परमाणु मॉडल फेल कर गया था क्योंकि न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बोला ही नहीं था और वो वैसे भी उतना सक्सेस नहीं था। ये 99% सक्सेस रहा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब जे थॉमसन आया तो बोला कि दोनों तुम लोग क्या किया, तो दोनों एक बोला कि हम न्यूट्रॉन का खोज कर दिए हैं, एक बोला प्रोटॉन का खोज कर दिए। तो ये दोनों बहुत चालाक था, ये बोला ही नहीं कि हम नाभिक से खोज किए हैं। तो जे थॉमसन जाकर खोज रहा था, इसके पूरे परमाणु में खोज रहा था कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ये नहीं खोज रहा था, दूसरे कौन का खोज नहीं कर रहा था, इसका कौन का खोज कर रहा था कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा था। तो ये क्या किया, तो नाभिक में ना खोज किया था, ये बहरिया घूम रहा था, बहरिया खोजते खोजते कैसा कौन का खोज कर दिया। बोला कि देख तो रे चैडविक न्यूट्रॉन है क्या, तो चैडविक बोला न्यूट्रॉन तो नहीं है।
ठीक बोला, देख तो प्रोटॉन है, तो वो नहीं, प्रोटॉन भी तो नहीं है। तब बोला तब तुम दोनों को भी नहीं मालूम है, तो इसका मतलब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया और ये सबसे ज़्यादा सक्सेस रहा इलेक्ट्रॉन। और ये कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, प्रोटॉन का खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ने क्या किया था, ये सब सवाल आता है। देखिए एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं, ये जो पूरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समाप्त हो गया। यहाँ से एक ये लेड है, ये जो है ये पदार्थ है जो एक रेडियम है, रेडियम है, यहाँ से गिरने गया जो सीधे बाहर निकल गया, इसलिए ऐसे लगा कि परमाणु खोखला है, बीच में नाभिक है और नाभिक कैसा है, ठोस है, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, मतलब ट्रिक के माध्यम से। कैसे याद कर सकते हैं इसको, देखिए इसको याद करने का तरीका है, ईंटा पग नाचे, अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और टॉ से हो जाएगा टॉमसन और प से हो जाएगा टॉमसन या थॉमसन, दोनों का मतलब एक ही है, नाम में थोड़ा सा इधर उधर है, वही हो जाएगा। प से हो जाएगा प्रोटॉन और ग से हो जाएगा गोल्ड स्टीन और ये हो जाएगा न से न्यूट्रॉन, चे से हो जाएगा चैडविक। इससे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, प्रोटॉन का खोज कौन किया था और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जो है वो चैडविक ने खोज किया था। एक बार इसके देखिए, कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब देखिए समझिए इस बात से कि ये जो है हम तो अभी बोले कि बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसी में कौन खोजा था, एक प्रोटॉन खोजा था और एक न्यूट्रॉन खोजा था। और इसके जो चारों ओर कक्षा है, ये जो इसमें बाहर घूम रहा है, इसमें कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसमें कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मतलब कि नाभिक, इस बीच वाले को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, NUCLEUS, न्यूक्लियस। इसको हिंदी में नाभिक बोलेंगे। और नाभिक कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा है, ठोस है। और यहाँ पे देखिए नाभिक में कौन सा है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। और कभी कभी आता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियॉन कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन कहता है कि न्यूक्लियॉन इनमें से कौन है, दे देगा ऑप्शन में न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन, इस पूरे बीच वाले को नाभिक कहते हैं। ये जो घूम रहा है बीच, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, ये माने घूम, इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। कहेगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसके चारों ओर, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। एक और आता है कि परमाणु में हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये आगे काम आएगा। परमाणु में हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अब समझिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आता है, ये समझ लीजिए पहले। इलेक्ट्रॉन पे हम इधर वाला लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चार्ज को हिंदी में आवेश या चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ से हो जाएगा ये कण, तो इलेक्ट्रॉन का पर आवेश होता है -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, ठीक है। और प्रोटॉन की बात करें तो इधर होगा +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। और न्यूट्रॉन की बात करें, जब न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, आपको घुमा कर देगा, कहेगा कि ऐसे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। देखिए बबुआ, ये जो है प्लस नहीं दिया है ना, तो ये खुद इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे माइनस दिया रहे या ऐसे दिया रहे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, तो इलेक्ट्रॉन का है। आप कहेंगे यहाँ पे प्लस दिया है,
यहाँ पे नहीं दिया है तो प्लस है ना समझेंगे, ये मैथ नहीं है, ये केमिस्ट्री है। प्लस नहीं देंगे कुछ और मतलब हो जाएगा, इसलिए प्लस दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, माइनस दिया रहे मतलब माइनस या प्लस नहीं दिया रहे तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जैसे ही प्लस देगा प्रोटॉन की चार्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं समझ लेंगे कि 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम है तो यह प्रोटॉन की चार्ज है, नहीं, गलत हो जाएगा। प्रोटॉन पे चार्ज के पहले प्लस लगाना जरूरी ही है, इसलिए आगे समझेंगे क्यों जरूरी है। पहले इतना समझे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या परमाणु में हमेशा समान होती है। अब समझते हैं कि जो ये बीच वाले एरिया है, जो बीच वाले, इसको बोलते हैं कक्षा, इसको बोलते हैं कक्षा, इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। इस सेल बखलवा बहुत ही खतरनाक है। बायो में सेल का मतलब कुछ और हो जाता है, सेल मतलब कोशिका हो जाती है, केमिस्ट्री में सेल मतलब कक्षा हो जाता है, और फिर एक फिजिक्स में सेल मतलब वो बैटरी का रूप होता है। वो तीनों अलग अलग है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सेल है जो मैंने ये घूम रहा है, ये क्या है, सेल है। तो आप अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए अब हम इसको, ये वाले कक्षा को के नाम रख देते हैं, एल, एम और एन, ठीक। कहता है, अब एक बोरी एक वैज्ञानिक था, वो बोला कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² के फॉर्म में भरेगा। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² के फॉर्म में भरा जाएगा। जैसे ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो इसका PDF होगा टेलीग्राम चैनल पर, इसी चैनल के नाम पर रखा गया है, GS गुरु रंजीत रॉय टेलीग्राम चैनल पे ये PDF मिल जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मन करे तो कीजिए, नहीं मन करे मत कीजिए। आपको ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम समझते हैं इस कक्षा को, ये जो है KLMN कक्षा जो है, इसको सेल बोलते हैं या कक्षा बोलते हैं। तो कहता है कि किस कक्षा में है, तो K 1 नंबर कक्षा में ना है, और L 2 नंबर में है, M 3 नंबर में है, और 4 नंबर में N है। तो कहता है बोरी वैज्ञानिक, एक बोरी वैज्ञानिक बोला था, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² के फॉर्म में भरा जाएगा। इसका मतलब समझिए, 2n² के फॉर्म में भरा जाएगा जहां n बराबर कक्षा की संख्या यानी नंबर ऑफ सेल, कक्षकों की नहीं है। एक बार CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2n² बराबर होता है जहां n² का मतलब होता है, जहां n² होता है कक्षकों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। n² बराबर कक्षकों की संख्या, और इसको इंग्लिश में ऑर्बिटल बोलते हैं। इसे इंग्लिश में ऑर्बिटल माने नंबर ऑफ ऑर्बिटल। समझ में आया? आप समझते हैं कि बोरी क्या बोला था कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² के फॉर्म में भरा जाएगा। अब समझिए K की कक्षा कितना है, 1 है, तो K की कक्षा 1 है ना, तो हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 × n²। तो n के स्क्वायर की जगह पर कितना रखेंगे, 1 का, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब K में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, K और इधर इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा 2। और फिर हम देखते हैं जे, यहाँ पे K है और फिर L है, तो L कितना नंबर कक्षा में है, 2 नंबर कक्षा में, और फिर 2n² के फॉर्म में भरा जाएगा। तो 2n² के फॉर्म में भरा जाएगा ये, तो 2 और गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 1 8। तो इसमें कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, L में, L कक्षा में 8। और फिर इसमें जब हम आते हैं M कक्षा की बात करते हैं, तो M कितने नंबर में है, 3 नंबर में है। तो फिर वही फार्मूला 2 गुणे n के जगह पे कितना, 3 का स्क्वायर, तो 9 और 9 दूना का 18। तो इसमें m में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं, 18। और फिर जब n कक्षा 4 में है तो इसमें भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² के भी फॉर्म में भरा जाएगा। तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर यानी 16 और दूना 32। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 32 भरा जाएगा। इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे कक्षा, ऑर्बिट। इसे क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। इतना समझ में आया, ये पूरा समझ में आया बात, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे,
हाँ कक्षा बोलेंगे, ठीक है। इस वाले एरिया को, ये वाला एरिया कक्षा कहलाएगा, इंग्लिश में सेल कहलाएगा। ये कितने नंबर में है? के एल एम एन। के 1 नंबर पे है, एल 2 नंबर पे है, एम 3 नंबर पे है और एन 4 नंबर पे है। कहेगा एग्जाम में कि एक एम जो है, एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है? अब समझिए, एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, तो ये ध्यान रखिए। अब आगे देख लीजिए, हम देखते हैं कक्षा, उप कक्षा और देखिए कक्षा। कक्षा इंग्लिश में बोलते हैं सेल, CELL, CELL सेल, कक्ष। और इसको बोलते हैं KLMN। और आप यहाँ पे पूरी तरह से आप समझ गए होंगे, इसीलिए आप डायरेक्ट लिख रहे हैं। के में कितने इलेक्ट्रॉन? अभी के में कितना था? 2 गुणे 2। और इसमें कितना था? 2 गुणे 2 के स्क्वायर 4 8। और इसमें कितना था? 2 गुणे 3 का स्क्वायर 18। और इसमें 16 दूना का 32। इसमें इतना इलेक्ट्रॉन था। इसको क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे। अब एक आता है उप कक्षा आता है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं उप कक्षा। और उप कक्षा को इंग्लिश में सब सेल बोलते हैं, सब सेल। और ये जो होता है SPDF, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख पाएंगे। देखिए कैसे कि एस में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ये याद रख लीजिए। एस में 2, और हमेशा ये 4 का बढ़ेगा। 2 से बढ़ेगा 4, 4 से बढ़ेगा 4, फिर ऐसे से करके बढ़ेगा। और फिर हम इसमें जैसे 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, फिर 4 जोड़ेंगे तो 10, फिर 4 जोड़ेंगे तो 14। तो कहेगा अच्छा SPDF क्या है? कक्षा है कि उप कक्षा है? SPDF क्या है? कक्षा है कि उप कक्षा? उप कक्षा है, सब सेल है। और एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकता है, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, और डी में 10 और एफ में 14। ये याद रखना पड़ेगा। एक याद रखेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 और यहाँ में 4 4 4 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। अब एक और आता है कक्षक। एक आता है कक्षक। एक आता है कक्षक। इसको इंग्लिश में ऑर्बिटल बोलते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बोलते हैं। देखिए बहुते अंदर है कक्षा, उप कक्षा और एक कक्षक। कहता है कक्षा को एक बॉक्स की तरह दर्शाया जाता है और एक बॉक्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही भर सकता है। जैसे कक्षा, कक्षक, इसको कक्षक बोलेंगे और यह ऐसे दर्शाया जाता है, ऐसे डिनोटेड किया जाता है। एक बॉक्स ऐसे बन जाएगा। और एक हुंड का नियम पढ़े होंगे, इसके बाद हम पढ़ा देंगे। हुंड का नियम में बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन भरेगा तो एक एक करके ऑर्बिटल में भरेगा और फिर पुनः वापस शुरू से भरा जाएगा। तो इसलिए कक्षक को हम ऑर्बिटल से सूचित करते हैं और ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही भर सकता है। ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। ठीक है, तो हम इसको कक्षक बोलेंगे, SPDF को उप कक्षा बोलेंगे, KLMN को कक्षा बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम S को ले लेते हैं, तो S में बोलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो ऑर्बिटल एक ही रखेंगे और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर जाएगा? 2, ऐसे और एक ऐसे। इलेक्ट्रॉन का सूचित करता है एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, अगर हम P की बात करें तो P में देखिए, P में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। और 6 के लिए कितना ऑर्बिटल की जरूरत है? P में इलेक्ट्रॉन 6 हुए हैं, ऑर्बिटल की कितना जरूरत पड़ेगा? हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकता है, तो कितना? 3 गो ऑर्बिटल की जरूरत होगा। 3 गो ऑर्बिटल की जरूरत होगा ना। ये 1 2 3 हो गया। और कैसे भरेंगे? और ऐसे नहीं भर देंगे कि 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, नियम में फेल कर जाएगा। हुंडवा ने क्या बताया था? हुंड वैज्ञानिक है, वो बोला था कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेगा और फिर पुनः भरेगा, तो अब एक आधा भरा हुआ ऑर्बिटल, एक पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल कहलाता है। और नहीं तो एक ही बार लाइने से भर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए खाली रह जाएगा। इसलिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा एक एक करके भरेंगे, 1 2 3 और फिर यहाँ 4 5 6। ठीक, अब कहता है कि हम डी की बात करते हैं, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकता है? 10। और यहाँ पे कितना है? ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो डी के लिए 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 कक्षक की जरूरत है, ऑर्बिटल की जरूरत है, 5 कक्षक की जरूरत है। ऐसे 1 2 3
4 एक 5 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। हमें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? 10 भरना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब आते हैं एफ के बारे में आते हैं। तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकता है? 14। तो 14 के लिए कितने बनाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 एक 7 हो जाएगा। तो इसमें कितना भरेगा? 1 2 3 4 5 6 7 और फिर जाएगा रिवर्स में 1 8 9 10 11 12 13 14। ये पूरी तरह से आपको समझा दिए। इसके बाद वाले क्लास में आपको परमाणु संख्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, उसके बारे में बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।